जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से रजनी सोलंकी, उत्तर प्रदेश लखनऊ से और अब आप देख रहे हैं लक्ष्य 99 न्यूज़। हमारे साथ में हैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य की कमांडर, जो सीनियर लक्ष्य कमांडर हैं, विजय लक्ष्मी गौतम जी। आइए उनसे कुछ चर्चा करते हैं। जी, विजय लक्ष्मी जी, जैसा कि 27,000 सरकारी स्कूल को बंद करने की घोषणा उत्तर प्रदेश सरकार ने 16 जून 2025 को किया, जिसमें 50 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूल को बंद कर दिया गया पूरी तरीके से। और जब इस घटना को लेकर, इस मुद्दे को लेकर के भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य ने कड़े शब्दों में निंदा की, गाँव-गाँव जाकर के धरना प्रदर्शन किया, रैली निकाली, नारेबाजी की। लक्ष्य कमांडो ने इस 27,000 स्कूल बंदी को लेकर के वीडियो बनाए जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए हैं। इससे दबाव में आकर के सरकार ने आधा-अधूरा फैसला दिया कि जो 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल होंगे, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। हमारा सवाल आपसे है, जो गाँव में ही स्कूल हैं, जो 500 मीटर की दूरी पर या 900 मीटर की दूरी पर या 800 मीटर की दूरी पे स्कूल हैं, वो भी खोले जाएँ। आपका इस बात को लेकर के क्या कहना चाहती हैं? देखिए रजनी जी, कहते हैं ना कि जो शिक्षा है वो आँखें हैं और इसी के माध्यम से ही हम दुनिया को देखते हैं और शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो जो सरकार में जो बैठे लोग हैं वो बड़े ही दूषित मानसिकता के लोग हैं और खास तौर तो मैं कहूँगी एक शब्द मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो शिक्षित हों। आप देख रही हैं कि गाँव में कौन रहता है? गाँव में हमारे बहुजन समाज के बच्चे विशेष तौर से एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोग हैं, बच्चे हैं, वही रहते हैं। ना उनके पास ज़मीनें हैं, वो मज़दूरी करते हैं, तो उनके अगर पास में स्कूल रहता है, तो आसानी से अपने बच्चों को स्कूल भेज पाते हैं। लेकिन यही है कि जब स्कूल जब बंद किए जा रहे हैं, उनको 4-5 किलोमीटर दूर किया जा रहा है, तो जो जो शिक्षा उनका जो मौलिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, और वो संविधान के माध्यम से उनको मिला भी है, तो वो सरकारें उसको उनका हनन कर रही हैं। तो जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, इसने बहुत ही ज़बरदस्त इसका प्रतिरोध किया है और गाँव-गाँव में ज़बरदस्त रैलियाँ निकाली गई हैं। इसी के साथ-साथ हमारे जो भारतीय समन्वय संगठन के जो युवा कमांडर हैं, हमारी कमांडर बहनें हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे वीडियो बना-बना के अपलोड किया गया और तमाम जगह जागरूकता अभियान चलाया गया और साथ में ये चेतावनी भी दी गई कि अगर इन स्कूलों को पुनः नहीं खोला गया, तो इसके विरुद्ध जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य है, एक बहुत ही बड़ा जन आंदोलन करेगा। जी, जैसा कि विजय लक्ष्मी गौतम जी ने बताया कि भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य एक सामाजिक क्रांति को समर्पित संगठन है और समाज में जो भी अत्याचार, शोषण और ज़मीनी जायदाद के किसी भी तरह के मुद्दे होते हैं, उनको उठाता है और ये मुद्दा तो बच्चों के भविष्य को लेकर के है। तो आपसे अगला सवाल है कि संगठन के माध्यम से आगे की क्या रणनीति रहेगी इस मुद्दे को लेकर? देखिए, संगठन के माध्यम से यही रणनीति रहेगी। अभी देखा जैसा कि आपने सुना होगा कि कुछ स्कूलों को कहा गया है कि नहीं बंद करेंगे, लेकिन जो स्कूल बंद हो चुके हैं, अभी हमारे गाँव-गाँव में जब हम लोग जाकर देख रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बच्चे स्कूल तक जाते हैं, लौट आते हैं, तो इनकी जो शिक्षा चौपट हो रही है, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और सरकार जो है, क्यों नहीं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाती है? जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें अच्छे शिक्षक को रखा जाए, उन शिक्षकों को अच्छी ट्रेनिंग दी जाए। या अगर आप कहते हैं 50 बच्चे नहीं आ रहे हैं तो इसमें कौन ज़िम्मेदार है? इसका ज़िम्मेदार हमारी जो सरकारें हैं कि आप बच्चों को स्कूल तक नहीं लेकर आ पाए। आप शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाइए, आप जो है अच्छे शिक्षकों को लेकर आइए। जी, बिल्कुल विजयलक्ष्मी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और अगर ये बच्चे स्कूलों में संख्या कम है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है? क्यों संख्या कम है? संख्या इसलिए कम है कि जो हमारे शिक्षक हैं, वो उनसे जो मेन कार्य होता है शिक्षा का,
शिक्षा देने का कार्य, उसको छोड़ के बाकी के सारे कार्य शिक्षकों से कराए जाते हैं। हर जगह उनकी ड्यूटी लगा दी जाती है। तो जो मूल कार्य है शिक्षा देना वो कर ही नहीं पा रहे हैं। इसके साथ-साथ आप जाएँगे, हम लोग तो गाँव-गाँव में हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य जाता है, देखता है जो विद्यालय के भवन इतने जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होते हैं, वहाँ शौचालय नहीं है, वहाँ शिक्षकों का अभाव है और साथ-साथ अब ये एक नई विडंबना डाल दी गई है कि जो स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये सबसे बड़ा कुठाराघात है। तो जो सरकारों की मानसिकता मनुवादी है, ये सरकारें चाहती हैं कि बच्चे शिक्षा से वंचित रहें और ये मनुवादी जो सोच जो पहले पुराने तत्व से चली आ रही है कि जो जिस जात में पैदा हो उसी जात का काम करे, इस मानसिकता को लेते हुए यहाँ के जो शासन सत्ता में बैठे हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सरकार के लोग हैं, वो कार्य कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि अगर शिक्षा लेंगे तो वो अपने हक और अधिकार को जानेंगे। जब अपने हक और अधिकार को जानेंगे तो वो रोजगार भी मानेंगे, अपना हक भी माँगेंगे और अपने अधिकार भी माँगेंगे। बहुत अच्छे आपने बात कही है कि ये जो सरकार है मनुवादी व्यवस्था कायम करना चाहती है, संविधान को दरकिनार करके और बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन करके इस मनुवादी व्यवस्था को लाना चाहती है और ये भारतीय समन्वय संगठन होने नहीं देगा। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।